नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 की नई पेंशन लिस्ट आ गई है। सरकार द्वारा ये पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। केवल और केवल इन्हीं पेंशन धारकों के नाम इस नई पेंशन लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यदि आप भी सरकार से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपका नाम इस नई लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, कैसे आप देख सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से, तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी मिलने जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा। अब जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन, लिखकर आपको सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा, लिखा मिलेगा आपको यूपी पेंशन स्कीम। यह उत्तर प्रदेश का पेंशन पोर्टल है, तो इसी पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर लगी हुई है। अब नीचे हम आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है वृद्धावस्था पेंशन योजना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है योजना के विषय पर। ध्यान से देखते रहिए, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए हम योजना के विषय पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक जैसे ही हमने किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं आप वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है। पेंशनर सूची लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2024 के अंतर्गत जो पेंशन लिस्ट जारी की गई है, वह हम आपको पेंशन सूची 2023-24 दिखा रहे हैं। हम इसी पर क्लिक कर देते हैं, आपको भी क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद है, ज़िले हैं। अब इसमें से जो भी आपका ज़िला होगा उसका आपको चुनाव करना है। पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन है ज़िलों की, तो हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए 75 हम आपको दिखाते हैं, लिखा हुआ है 75 यानी कि 75 ज़िले हैं। अब जो भी आपका ज़िला है चुनाव कीजिए, हम किसी एक पर क्लिक यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, गाँव में रहकर पेंशन ले रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपना विकास खंड का चुनाव करना है। लिखा हुआ है विकास खंड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो आपका विकास खंड होगा। जितने शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उनको अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके जो आपका नगर निकाय है उसका आपको क्लिक करना है, चुनाव करना। तो हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेना है। हम यहाँ पर किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो गया है। अब वह कौन से पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन नहीं मिली, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए, वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। यहाँ पर है ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये भी चुनाव कर लेते हैं। चुनाव हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका गांव की लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है। जिनकी अपडेट हो गई है वह अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं। जैसे आप पहला गांव का देख रहे हैं, इनका अभी लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। लेकिन जो दूसरा गांव है उनकी लिस्ट अपडेट हो गई है। पहले क्वार्टर में देखिए इनके गांव में 87 यानी कि 87 पेंशन धारक थे जिनको पेंशन मिली। उसके बाद यहाँ पर पेंशन धारकों की संख्या बढ़ी, 88 लाभार्थियों को मिली। उसके बाद भी जब क्वार्टर थर्ड की पेंशन ट्रांसफ़र की गई, क्वार्टर तीसरे की, तो उनको 88 पेंशन धारक उनके गांव में थे।
तो ये पेंशन राशि उन लाभार्थियों को दी गई है। ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। इस क्वार्टर में आपको अप्रैल मई जून की पेंशन मिली। इस क्वार्टर में आपको जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन मिली। इस क्वार्टर में आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन मिली, जो कि अभी हाल ही में ही अपडेट की गई है। अब यहाँ पर जो आपको पेंशन लिस्ट देखनी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, इस क्वार्टर थर्ड पे ही आपको क्लिक करना है। हम समझा रहे हैं, देखिए। मान लीजिए आपके गांव का नाम है और आप अपनी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन मिली या फिर नहीं मिली। क्लिक यहाँ पर आपके अपने गांव की जो संख्या है लास्ट में, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहां से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहां पर हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। यहां पर क्रम संख्या है, यहां पर पेंशन धारक की रजिस्ट्रेशन संख्या है, जो कि हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है पेंशन धारक का, पेंशन लाभार्थी का। तो यदि आपके याद नहीं है तो किसी कॉपी में आप इसको लिख भी सकते हैं, ताकि भविष्य में यदि कहीं पर आवश्यकता पड़े तो आप इसको लगा सके। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देखने को मिल जाएगा। जिनको पेंशन मिल गई है उनके पिता या पति का नाम मिलेगा। महिला है या पुरुष है, देख रहे हैं यहाँ पर तो ये मेल है, यानी कि पुरुष है, यहाँ पर ये महिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उम्र लिखी गई है। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आप आते हैं यह भी लिखा गया है। यहाँ पर पेंशन धारक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर एड्रेस आता है। अब देखिए 3,000 रुपये इन लाभार्थियों को मिल गए हैं। इस लिस्ट में देख लेना है, इस लिस्ट में देखना है इसी प्रकार से कि आपको पेंशन मिली या नहीं मिली, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं मिले है। बात कर लेते हैं कि वह कौन से पेंशन धारक है जिनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली। आप स्वयं यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए, इन पेंशन धारक का नाम शामिल है, इनको 3,000 रुपये मिल गए हैं। किस प्रकार से मिले, किस आधार पर मिले, लिखा हुआ है पेमेंट रिलीज। इसमें लिखा है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। यानी कि इन लाभार्थी को डीबीटी आप कह सकते हैं, या एनपीसीआई मैपिंग जो इन लाभार्थी ने कराई है, उसके माध्यम से इनको पेंशन का लाभ मिला। अब इसमें यह भी बताया गया है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए आप। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। यदि आपने अपने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराया है तो आपको पेंशन मिल गई होगी। दो कार्य आपको यहाँ पर कराने थे, एक तो एनपीसीआई मैपिंग कराना था और आपका दूसरा है आपको अपना बैंक केवाईसी कराना था। यानी कि बैंक अपने अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना था और आधार कार्ड से ही आपको एनपीसीआई मैपिंग करानी थी। दोनों ही काम आपके बैंक में होने थे। जिन्होंने पहले ही करा लिए उनको पेंशन मिल गई है अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की, और उनका नाम इस लिस्ट में शामिल भी हो गया है। ध्यान से पढ़िए, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। इन लाभार्थियों को आधार बेस्ड पेमेंट किया गया है, यानी कि अकाउंट नंबर बेस्ड। अकाउंट नंबर अलग है और आधार बेस्ड अलग है। इन लाभार्थियों को आधार बेस्ड पेमेंट की गई है और आधार लिंक जो बैंक खाता है उसमें ही इनका पैसा ट्रांसफर हो गया है। यानी कि इन पेंशन धारकों ने अपना पेंशन का केवाईसी भी कंप्लीट कराया, बैंक केवाईसी भी कंप्लीट कराया और अपना बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग भी इन्होंने पहले ही करा लिया। यदि आपने अभी तक पेंशन का केवाईसी नहीं कराया, बैंक केवाईसी भी नहीं कराया, एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया, तो आपको यह कार्य जल्द से जल्द पूरे कर लेने होंगे। तभी आप सरकार से, यानी कि फोर्थ क्वार्टर अगली किस्त तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन से तभी आपको मिल पाएगी। जिन्होंने पहले कार्य पूरे करा लिए हैं और उनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन मिल चुकी है,
आसानी से उनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल जाएगी। जिनकी पेंशन अक्टूबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि जिनको नहीं मिली, यदि वह कार्यस्थल में रहते हुए पूरे करा लेते हैं, तो उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिलेगी और जनवरी, फरवरी पेंशन राशि भी उनको दे दी जाएगी। देखिए, पेंशन कब आएगी? वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? यूपी में पेंशन कब आएगी? आशा करते हैं आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में पेंशन आ गई है। देखिए, दिव्यांगों की पेंशन मिल गई है, विधवा महिलाओं को भी, तलाकशुदा महिलाओं को भी, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था। उत्तर प्रदेश में सभी को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिल गई है। ऑनलाइन पेंशन लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और जिनको पेंशन नहीं मिली है किसी कारण, किसी गलती की वजह से, वह अपनी गलतियां ठीक करा सके। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।